आप ही की तरह आज से 24 साल पहले मैं भी किसी कंपनी में एक बिजनेस प्लान, बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने गया था। और 24 साल पहले मेरे घर के हालात ऐसे थे कि मैं एक कमरे के मकान में अपने परिवार के 7 सदस्यों के साथ रहता था। साइकिल पे घूमते थे और स्कूटर था, और स्कूटर भी जब हम चलाते थे तो हर थोड़ी देर में पेट्रोल की टंकी खोल के देखते थे कि तेल कितना बाकी है। और जब स्कूटर चलाते थे तो थोड़ी थोड़ी देर में उसको बंद कर देते थे, फिर वो बिना चले चलता रहता था, फिर दोबारा स्टार्ट करते थे ताकि तेल कम खर्च हो। आप में से भी किसी ने किया होगा ऐसा, हाँ? तो ये वाले हालातों में मैं था इसे 24 साल पहले, जब मैं पहली बार एक बिजनेस प्रेजेंटेशन देखने गया था। और वो प्रेजेंटेशन देखने के बाद मेरे मन का हाल भी लगभग वैसा ही था जैसा आपका रहा होगा पहली बार प्रेजेंटेशन देखने। गरीब जरूर थे, लेकिन मन में कुछ कर गुजरने की चाहत थी, कुछ बड़ा करना चाहते थे। मैं भी अपने घर के हालातों को बदल देना चाहता था। गरीबी किसको पसंद है? मेरा भी मन करता था मैं भी यार एक बाइक लूं, एक कार खरीदूं, छोटा ही हो पर अपना घर हो, थोड़े पैसे आए, पर कभी कोई रास्ता समझ नहीं आता। क्योंकि जब रास्ते के बारे में सोचो तो सोचते सोचते ही उस सोच की हत्या हो जाती है। कोई छोटा सा भी बिजनेस शुरू करना हो, आप जानते हैं आज की डेट में कोई बिजनेस शुरू करना हो तो क्या करना पड़ता है? सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के बाद आप मन में ख्याल बना भी लो कि यार ये काम शुरू करना है, तो इस बात से डर जाते थे पता नहीं कामयाब होंगे नहीं होंगे, जो कर्जा उठाएंगे उतार पाएंगे नहीं उतार पाएंगे, पता लगा और गरीब हो गए। और इस चक्कर में जीवन में कभी कोई शुरुआत ही नहीं कर पाते। लेकिन 24 साल पहले जब मैंने एक प्रेजेंटेशन देखी, उस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद उस प्रेजेंटेशन ने मुझे हिला दिया और एक आशा की किरण दी, एक आधा अधूरा सा विश्वास, आधी अधूरी सी आशा की किरण कि हाँ ये वो जगह है जहां मुझ जैसे लोग कुछ कर सकते हैं। ये वो जगह है जहां थोड़ा बड़ा सोचने का अधिकार मिला है। और 1 मिनट चाहूंगा, माफी चाहूंगा। उस आधे अधूरे विश्वास के साथ 24 साल पहले मैंने भी डायरेक्ट सेलिंग की यात्रा शुरू की दोस्तों। और उसके बाद आज आपके सामने खड़ा हूं। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं ताकि मैं आपको ये कह सकूं कि आप में और मुझ में कोई फर्क नहीं है सिवाय वक्त के। मैं आप सब में 24 साल पहले का चेतन हांडा देखता हूं। मैं आप सब में भविष्य के विजेताओं को देखता हूं। मैं आप सब में उन सपनों को पूरा करने वाला वो योद्धा देखता हूं जो आप देख के इस कंपनी में आए हैं। और उसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं भी देता हूं और अपनी गुड विशेस भी देता हूं। और ग्लेज का फाउंडर मेंबर होने के नाते आपको ये आश्वासन भी देता हूं कि ग्लेज हमेशा से दुनिया का सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म बनने का जो प्रयास करता रहा है उसको करता रहेगा, और एक दिन हम वो हासिल करेंगे स्टेटस जिसका हमने भी ख्वाब देखा है। यस सर। जब हम पहली बार इस कंपनी में आते हैं या इस तरह के बिजनेस में आते हैं तो एक आधा अधूरा विश्वास लेके आते हैं दोस्तों, लेकिन एक संघर्ष करना पड़ता है, एक लड़ाई करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कामयाबी नसीब होती है। मैं उस संघर्ष को कुछ शब्दों में आपके साथ आज बयान करूंगा। आपसे उम्मीद करूंगा कि उससे अगर आप कुछ ले पाए तो जरूर लीजिएगा। मैं जानता हूं आप सब लोग, आप लोगों की आज यहां जो ये मौजूदगी है वो इस बात को साबित करती है कि आप
इस बिजनेस को लेके, इस प्रोफेशन को लेके सीरियस हैं और आप अपने ख्वाब यहां से पूरा करना चाहते हैं। यस सर। तो क्या आप कामयाब होना चाहते हैं? यस सर। होना चाहते हैं? यस सर। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो कामयाबी की सीढ़ी में जो पहली चीज होती है ना दोस्तों, वो होती है सोच। The most powerful thing in this world is thought. दुनिया की सबसे ताकतवर अगर चीज कोई है तो वो है सोच। शुरुआत सोच से होती है। दुनिया में कुछ भी घटित होता है तो सबसे पहले आदमी की सोच में घटित होता है, उसके बाद वो जमीनी हकीकत में बदलता है। दुनिया का बड़े से बड़ा निर्माण हो या कोई बड़े से बड़ा आविष्कार, वो सबसे पहले आपकी सोच में घटित होता है, किसी महानायक की सोच में घटित होता है, फिर वो हकीकत में बदलता है। सूर्य मंदिर कोणार्क हो या ताजमहल, वो पहले पुरी में या आगरा में नहीं बना था, वो सबसे पहले किसी महानायक की सोच में बना था। उसके बाद उस महानायक ने अपनी सोच को, अपने उस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एक संघर्ष छेड़ा। गिरा, उठा, फिर गिर के फिर उठा, मगर तब तक नहीं सोया जब तक अपनी उस सोच को उसने हकीकत में नहीं बदल दिया। लेकिन इस सब में सबसे पहला कदम सोच है। अगर सोचा ही नहीं होता तो वो हकीकत में ही नहीं बदलता। आप में से जो लोग शादीशुदा हैं, उन्होंने भी पहले सोच में शादी करी, फिर जाके हकीकत में शादी करी। ऐसे थोड़ा ना था कि कोई सड़क पे चल रहा था अचानक शादी हो गई। पहली चीज सोच। अगर कुछ घटित होगा तो सोच में घटित होगा। अगर रेलगाड़ी का आविष्कार हुआ, कार का आविष्कार हुआ, हवाई जहाज का आविष्कार हुआ या अंतरिक्ष में जाने वाले रॉकेट का आविष्कार हुआ, सबसे पहले आविष्कार किसी महानायक की सोच में हुआ था, उसके बाद वो जमीनी हकीकत में कन्वर्ट हुआ। तो अगर आप भी कामयाब होना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना होगा, आपको बड़ा सोचना होगा। और ये बिल्कुल आपका पर्सनल मामला है, किसी और का मामला नहीं। हर महानायक की सोच उसकी खुद की होती है, चुराई हुई सोच नहीं होती है। तो पहली चीज ये है कि आपको बड़ा सोचना है। आज बैठ के सोचिए कि आज इस मंदिर में, ग्लेज मंदिर में, आप काम करके क्या हासिल करना चाहते हैं, और खुल के सोचिए, और जितना बड़ा सोच सकते हैं उतना बड़ा सोचिए। आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, घर चाहिए, सोशल वर्क करना चाहते हैं, देश विदेश में घूमना चाहते हैं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं, अपने घर को खुशियां देना चाहते हैं, जो आप सोच सकते हैं पहले वो सोचिए। क्योंकि जब तक सोच का बीज नहीं डलेगा वो हकीकत में नहीं बदल सकता। पेड़ को उगाने के लिए पहले बीज चाहिए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले सोच चाहिए, आपका सपना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप, मुझे नहीं पता किसके लिए लड़ रहे हैं। जब भी कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ हासिल करने के लिए लड़ी जाती है। पहले ये तो तय कर लीजिए आप हासिल करना क्या चाहते हैं। यस। मैं ये भी जानता हूं कि मैंने आपको बोला कि बड़ा सोचो तो मानो आप सोच ही लेंगे, ऐसा होता नहीं। बड़ा सोचना सबसे मुश्किल काम है। बड़ा मुश्किल है बड़ा सोचना, क्योंकि एक सोच तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन अगर आप बड़ा सोच के उस पर बिलीव करेंगे और भी मुश्किल काम कि ऐसा मुमकिन। आप देखिए बचपन से बड़े होने तक आपको बड़ा सोचने में डर लगता, घबराहट होती है। मैं ये इसलिए दावे से कह सकता हूं क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही था। सोचेंगे कि मैं चाहता हूं सर कि मेरे पास एक बहुत बड़ा बंगला, लेकिन उसी पल अंदर से आवाज आएगी नहीं 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 नहीं, छोटा सा घर हो जाए तो भी ठीक है, बड़ा बंगला क्या करेंगे। मैं चाहता हूं मेरे पास मर्सिडीज कार हो, अपना जेट प्लेन हो, अरे छोड़ना यार, एक छोटी मारुति आ जाए उससे भी काम चल जाएगा। मैं चाहता हूं कि मैं एरोप्लेन में बैठकर यूरोप की यात्रा करूं, अरे छोड़ना नैनीताल चलते, काहे इतना बड़ा सोच रहा है जो मुमकिन नहीं है। पहली बात तो सोचने में डर लगता है, और अगर एक मिनट के लिए सोच लो तो किसी को बताने से डर लगता है। लोग बोलेंगे ओए शेख चिल्ली के औलाद, इतना बड़ा मत सोच, अपनी चद्दर में रह, अपनी चद्दर देखकर अपने पैर फैला। ये सब हमको सुनने को मिलता है, इसलिए हम सोचने से डरते हैं। क्या सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं? यस सर। हम सब लोग बड़ा सोचने से डरते हैं।
क्यों डरते हैं हम बड़ा सोचने से? क्यों डरते हैं हम बड़ा सोचने से? आपको एक फैक्ट बता देता हूं, 90% वो लोग जिन्होंने ये ख्वाब पूरे किए हैं, जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज में देश विदेश की यात्राएं करते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं, वो 90% लोग कौन हैं? वो किसी रॉयल फैमिली के यहाँ पैदा नहीं हुए हैं। 90% लोग आप जैसे और मेरे जैसे हैं, जिन्होंने पहला काम ये किया, बड़ा सोचा, फिर उसके लिए लड़े और उसे हासिल कर लिया। दोस्तों, एक इंसान ने अगर कोई भी चीज दूसरे इंसान के लिए बनाई है, तो उसे पाने वाला वो इंसान आप भी हो सकते हैं। बस आपको आगे बढ़ के साबित करना पड़ेगा कि मैं डिजर्व करता हूं ये सब पाने के लिए। किसी ने 5 स्टार होटल बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाया। किसी ने हवाई जहाज बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाया। किसी ने क्रूज बनाया, देवताओं के लिए नहीं बनाए, आप जैसे मेरे जैसे इंसानों के लिए बनाए। तो वो इंसान हम क्यों नहीं हो सकते? पर उसे बनने के लिए पहला कदम है बड़ा सोचिए। सोचिए तो सही, रहे हैं, बड़ा सोचिए। यस यस सर। मैं दुनिया की सबसे अच्छी जिंदगी डिजर्व करता हूं, ये सोचिए, डरिए मत। सोचिए, क्योंकि सोच बीज है। जब तक बीज ही नहीं डालोगे तो वो पेड़ कैसे बनेगा? मैं ये भी जानता हूँ कि हम बड़ा सोचने से डरते क्यों हैं, इस बात को भी समझना जरूरी है। क्यों डरते हैं बड़ा सोचने? हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, देख लेगा। क्योंकि जो हमारी सोच का निर्माण है, उसका प्रोसेस समझेंगे तो समझ पाओगे कि हम बड़ा सोचने से क्यों डरते हैं। हमारी सोच का निर्माण हमारी परवरिश से जुड़ा हुआ है। एक बच्चा बड़ा होता है ना, तो उसका दिमाग बिल्कुल कोरा कागज होता है, बिल्कुल खाली पेपर। और जब उसकी परवरिश शुरू होती है तो उस पे हम लोग लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले उसकी स्लेट के ऊपर उसके माता पिता लिखते हैं, फिर वो स्कूल जाता है, स्कूल में टीचर लिखते हैं, फिर उसके दोस्त लिखते हैं, फिर रिश्तेदार लिखते हैं, फिर साथी लिखते हैं, आसपास का माहौल लिखता है। और जो कुछ उस स्लेट पे लिखा जाता है, उसके आधार पर वो जीवन भर अपनी सोच पे चलना शुरू कर देता है। आप सोच के देखिए, जिन परिवारों में हम बड़े हुए हैं, हमें बचपन से क्या शिक्षा मिली है? बेटा पढ़ो लिखो, और जब पढ़ लिख जाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? एक अच्छी नौकरी, एक अच्छी नौकरी। ये मैं नहीं, आप सब कह रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। हम सब गरीबी से लड़ रहे थे और हमारे माता पिता को यही लगता था, हमारे स्कूल के अध्यापक को भी यही लगता था कि पढ़ लिख के एक नौकरी हमारी गरीबी दूर कर सकती है। नौकरी हमारी जरूरतें पूरी कर सकती है, मगर नौकरी एक शानदार जीवन नहीं दे सकती, इसकी कोई गारंटी नहीं। दुनिया भर के स्कूलों में उनकी सोच में बहुत बढ़िया से बढ़िया नौकरी पाने वाले तैयार किए जा रहे हैं, पर अफसोस किसी की सोच में यह बीज नहीं डाला गया कि बेटा पढ़ लिख, और पढ़ लिख के ऐसा बिजनेसमैन बनना कि हजारों लोगों को नौकरियां देना। ऐसी सोच किसी ने भी नहीं दी। यस सर। ये सोच का कमाल था जब चाणक्य ने सड़क पे खेलते एक बच्चे के दिमाग में एक बीज डाला कि हे चंद्रगुप्त, तू गली में खेलने के लिए नहीं बना, तू भारत पर शासन करने के लिए बना है। एक बीज एक गुरु द्वारा एक बच्चे में डाला गया और देखिए क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शासक पैदा हुआ। ये सोच का कमाल। पहली चीज है सोच। कोई छोटी बात नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। जो सोचा नहीं वो होगा नहीं, ये ध्यान रख लीजिए। लेकिन समझना क्या है कि हम सोच नहीं पा रहे हैं। इस पैरामीटर को तोड़ना बहुत मुश्किल काम है, बहुत जरूरी है तोड़ना। कितना मुश्किल है, मैं एक कहानी से समझाने का प्रयास करता हूं, एक उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूं। आपने सर्कस देखी है? यस नहीं देखी, टीवी में देखी होगी। यस सर। एक शेर होता है सर्कस का शेर, और एक शेर होता है जंगल का शेर। यस सर। क्या फर्क है दोनों में? सोच बांधी गई। जो सर्कस का शेर है उसकी परवरिश होती है सर्कस में,
जहां रिंग मास्टर अपनी डंडी पर बचपन में उसके दिमाग पर, उसकी स्लेट पर लिख देता है कि तुझे जीवन भर इस डंडी से डरना है और जो मैं कहूंगा वो करतब दिखाने है। वो शेर जो जंगल का राजा है, जो ऐसे 10 रिंग मास्टर को भगा भगा मारे, मगर चूंकि उसकी सोच में लिख दिया गया कि तू इसका गुलाम है, वो शेर जीवन भर सिर नहीं उठाता और उसी सर्कस में करतब दिखाते दिखाते अपना जीवन त्याग के चला जाता है। वही जंगल का शेर जो अपने सोच में आजाद है, अपनी सोच में राजा है, इस रिंग मास्टर को बोलो एक बार उसके सामने जाएगा क्या? नो सर। एक बार एक बाज का अंडा कौवे के घोंसले में गिर गया। कौवे ने सोचा कि ये मेरा बच्चा है, उसने उस अंडे को सिया और उसमें से एक बच्चा निकला। कौवी ने सोचा मेरा बच्चा है, कौवी ने उसकी परवरिश शुरू कर दी। बच्चा बड़ा हुआ, कौवे ने उसकी उड़ान की ट्रेनिंग भरी। जब बच्चे ने उड़ना शुरू किया, अब वो तो बाज का बच्चा था, वो जैसे ही थोड़ा ऊपर उड़ता था उसको कौवी कहती थी ना बेटा ना, वो ऊपर वालों की रीस नहीं करनी, वो दूसरी दुनिया के लोग हैं, हमें यहां उड़ना है, बस इससे ज्यादा नहीं। और जीवन भर वो उसको वहीं उड़ाने की ट्रेनिंग देती रही और वो बाज का बच्चा जो आकाश की बुलंदियां छू सकता था, जीवन भर उतनी उड़ान भरता भरता जीवन बिता गया। यस सर। ये जो धरती है ऐसे कौवों और बाजों से भरी पड़ी है दोस्तों। फैसला आपको करना है कि हमें बाज बनना है या कौवा बनना है। हो आप सब बाजी, हो सब आप बाजी। बस सोच में कौवे की चाल चलनी है या बाज की, ये डिसाइड करना आपका काम है। आज इस जंजीर को जो बचपन से हम सबके दिमाग में बांध दी गई है, उसे तोड़ना चाहिए। बिना डरे बड़ा सोचिए और ध्यान से सुनिए। बड़ा सोचने में कुछ डरने वाला नहीं है, कोई आके कुछ नहीं कहेगा। बस अपने आप से कहिए कि मैं क्या डिजर्व करता हूं, बड़ी गाड़ी, बंगला, कुछ भी बड़ा सोचिए। खाली पैसों की बात नहीं है। अगर आप धर्मात्मा हैं तो आप धर्म के लिए सोचिए, अगर आप सोशल वर्कर हैं आप सोशल वर्क के लिए सोचिए, देश प्रेमी हैं देश के लिए सोचिए, मगर बड़ा सोचिए। पहला काम करिए, बड़ा सोचिए। आप बड़ा बदलाव चाहते हैं, बड़ा सोचिए, डरिए मत। पहले वो सोच में होगा। दुनिया के जितने बड़े महानायक हुए हैं, चाहे निर्माण हुआ हो, आविष्कार हुआ हो या बदलाव हुआ हो, पहले सोच में होता है किसी महानायक की, उसके बाद जमीनी हकीकत में बदलते हैं। तो मेरे आज के लेक्चर का पहला पॉइंट है, बड़ा सोचिए। क्या आप तैयार हैं बड़ा सोचने के लिए? क्या आज इस हॉल में मेरे साथ एक बड़ा ख्वाब देखेंगे? यस सर। तो मैं आपको एक सुझाव देता हूं बड़ा सोचने के लिए। मेरा अपना ये मानना है कि जब बड़ा सोचना है तो एक अच्छे इंसान की तरह बड़ा सोचिए। जब मैं अच्छे इंसान की बात करता हूं तो मैं कहता हूं अपने एक हाथ में स्वार्थ रखिए और एक हाथ में परमार्थ रखिए। जब बड़ा सोचना है, जब बीज डालना आपके हाथ में है तो एक अच्छा बीज डालिए। एक हाथ में स्वार्थ और एक हाथ में परमार्थ। परमार्थ का मतलब अच्छे काम भी करने। जब भगवान आपसे कह रहे हैं आके कि मांगो, कुछ मांगना है, बस तुम्हें उसके लिए अपने दिमाग में सोचना है, तो कुछ अच्छा सोचते हैं नहीं। तो एक हाथ में परमार्थ रखिए और एक हाथ में स्वार्थ रखिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, सोच दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है। अगर किसी ने दिल से आपको आशीर्वाद दिया अपनी सोच में, वो बहुत ताकतवर है, और किसी ने बद्दुआ दी तो वो भी खाली नहीं जाएगा। जब आप कोई भी काम करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, तो हमको ऐसा लगता है कि हमने पैसे दिए और बदले में प्रोडक्ट ले लिए। हमने प्रोडक्ट दिए और बदले में पैसे ले लिए। क्षमा चाहता हूं, मैंने उल्टा बोल दिया था। हमने प्रोडक्ट दिए और पैसे ले लिए। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, खाली ये दो चीजें नहीं एक्सचेंज होती, एक और चीज एक्सचेंज होती है, जानते हैं क्या? सोच।
किसकी सोच? दोनों पार्टियों की सोच। वो सोच न्यूट्रल भी हो सकती है, वो सोच आशीर्वाद वाली भी हो सकती है, और वो सोच बद्दुआ वाली भी हो सकती है। निर्भर करता है कि आप क्या ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अगर आप किसी के साथ ईमानदारी के साथ डील कर रहे हैं और डील करते वक्त उसके भले की बात सोच रहे हैं, तो वो आपको दुआ देगा। अगर आप उस ट्रांजैक्शन में दूसरे की सिचुएशन का फायदा उठा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, अपने तनिक फायदे के लिए बेईमानी कर रहे हैं, तो आज नहीं तो कल वो आपको बद्दुआ देगा। अगर आप विन विन पोजीशन में काम कर रहे हैं, ना उसका भला ना मेरा भला, पर ईमानदारी से काम, ये न्यूट्रल ट्रांजैक्शन कहलाती है। आज की इस दुनिया में लोगों को लगता है पैसा सब कुछ है, पैसे की ट्रांजैक्शन यहीं शुरू होकर यहीं खत्म हो जाएगी दोस्तों। लेकिन जो उस समय सोच की ट्रांजैक्शन हुई थी ना, वो आपका जन्मों तक पीछा करेगी। ऐसा कर्मा क्रिएट होगा कि वो आपको जन्मों तक फॉलो करेगी। दुआ होगी तो जन्मों तक काम करेगी, बद्दुआ होगी तो वो भी जन्मों तक काम करेगी। तो इसलिए मैं कहता हूं कि जब सोच रहे हो तो बड़ा भी सोचो और अच्छा भी सोचो। आप राजा बनो, मगर धर्मात्मा राजा बनो। राजा तो कंस भी था, बनना है तो राजा राम जैसा राजा बनो। तो आप बड़ा सोचो, एक हाथ में परमार्थ और एक हाथ में स्वार्थ। कोई आपको अमीर बनने से नहीं रोक रहा, मगर सोचो कि जब मैं अमीर बनूं तो मैं क्या करूं, मैं देश का निर्माण करूं। जब मैं देश की बात करता हूं तो देश में सब लोग आते हैं, देश में सब कुछ आता है, देशवासी आते हैं। एक 5 शब्दों का मंत्र दे रहा हूं देशवासियों के लिए। राष्ट्र निर्माण यानी देश निर्माण कैसा होता है? अगर देश के सभी लोग खुश हैं, हैप्पी जिसे बोलते हैं, तो राष्ट्र का निर्माण होता है। अगर देश में लोग अमीर हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है, यानी वेल्थ यानी पैसा। अगर देश के लोग स्वस्थ हैं तो राष्ट्र का निर्माण होता है। और ये सब अचीव करने के लिए क्या होगा? अगर देश के लोगों में आत्मविश्वास है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव ऊर्जा है, तो वो खुश भी होंगे, उनके पास वेल्थ भी होगी और हेल्थ भी होगी। तो देश के लोगों में चौथी चीज आत्मविश्वास होनी चाहिए। और ये चारों चीजें हासिल होंगी ऊंची सोच के साथ। अगर आप देशवासियों की सोच बड़ी कर पाए, बड़ा सोचना सिखा पाए, जब लाखों लोगों की सोच में बड़ा बीज डलेगा, उसमें हजारों लोगों के बीच पेड़ बनेंगे, तो ये देश खुशहाल होगा। मैं ये कहता हूं, पहली चीज है सोच। सोच बड़ी होनी बहुत जरूरी है। आप सोच के देखिए, आज लोग बड़ा सोचते ही नहीं है, उसी में निराशा है। तो मैं आज आपको कहता हूं कि आज इस हॉल में बैठकर बड़ा सोचिए। पहले अपने लिए सोचिए, मेरे लिए प्रभु, मेरे लिए भगवान, मैं क्या सोचता हूं। जो आपके सपने हैं वो अपने कागज पे लिखिए कि मैं ये चाहता हूं, और खुल के लिखिए क्या चाहता हूं, बिल्कुल मत घबराइए। दूसरी लिखिए कंपनी के लिए, तीसरा लिखिए डाउनलाइन के लिए। जब मैं, मेरी कंपनी और डाउनलाइन के लिए आप सोचेंगे, ये होगा स्वार्थ। और फिर लिखिए देश के लिए कि जब मैं पैसा कमाऊंगा तो देश सेवा, लोक सेवा, पब्लिक सेवा के लिए मैं क्या करूं। ऐसी बड़ी सोच का संगम का बीज आज डालिए, फिर उसके बाद आगे की बात होती है। जब मैं कहता हूं आज आप बैठ के खाब देखिए मेरे साथ, एक ग्लेज को नंबर 1 कंपनी के रूप में देखना है, तो कैसी कंपनी देखना चाहते हैं आप ग्लेज को? भारत की सबसे बड़ी कंपनी, एथिकल कंपनी, जिसके पास दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट, सबसे स्टेबल कंपनी, जिसका डंका देश विदेश में फैले, पूरे विश्व में कंपनी छाए। क्योंकि जितनी बड़ी कंपनी है उतने बड़े आपके ख्वाब पूरे हो सकते हैं, उतनी स्टेबिलिटी आ सकती है। ये कंपनी अमर रहे, ऐसा सोच होना चाहिए। ग्लेज के सभी डिस्ट्रीब्यूटर ईमानदार, एथिकल, सच्चे इस रूप से जाने जाए। ग्लेज की प्रतिष्ठा एक ईमानदार कंपनी के रूप में स्टैब्लिश हो, ऐसा हो। ग्लेज के लिए लोग कसमें खाएं, ग्लेज का प्रोडक्ट है तो शानदार ही होगा, ऐसी सोच, ऐसी कंपनी की थॉट, ऐसे कंपनी का बीज आप डालिए आज मेरे साथ क्या बैठ के।
तो ये हो गई कंपनी के लिए हमारा स्वार्थ। ऐसी कंपनी जो राष्ट्र का निर्माण करे, ऐसी कंपनी जो लोग यहां आए उनका जीवन बदल के रखे, उनका सोचने का तरीका बदल के रखे। ऐसी कंपनी की बड़ी सोच आज बीच मेरे साथ डाली है दोस्तों। दूसरा, मेरी डाउनलाइन, जिन लोगों को आप यहां पे लेके आ रहे हैं, जिनको आपने डायरेक्ट ज्वाइन कराया, आपकी थॉट होनी चाहिए कि हे प्रभु मुझे शक्ति देना कि ये जो 6 लोग मेरे साथ आए हैं मैं इनका जीवन बदल के रखूं। यस सर। मैं अपनी डाउनलाइन का जीवन बदल के रख दूं, क्योंकि दुनिया की ये अकेली ऐसी काम करने की शैली है, जब उनकी लाइफ बदलेगी आपकी अपनी बदल जाएगी अपने आप। अपने बारे में यहां सोचने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ डाउनलाइन के लिए सोचिए। दिल का बिजनेस है, दिमाग का नहीं है। जो लोग दिमाग से काम करते हैं बहुत लंबा नहीं जाते। तो दूसरा बीज सोच का ये डालिए कि मेरे पास कम से कम प्रभु 6 लोगों का जीवन बदलने की ताकत देना, और जो लोग मेरे साथ आए मैं उनके साथ लग के मेहनत करूं, ईमानदारी के साथ मेहनत करूं और उनका जीवन बदल के रख दूं। उनके जीवन में खुशी हो, उनके जीवन में हेल्थ हो, उनके जीवन में वेल्थ हो, उनके जीवन में पॉजिटिव एटीट्यूड हो, ऊर्जा हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो। वो जो सपने लेके आए उनके सपने पूरे हो, और उसमें मेरी आहुति हो कि मैं अपना सब कुछ उनके साथ लगा दूं ताकि उन 6 लोगों का जीवन बदल जाए। यकीन मानिए, अगर उनका बदलेगा तो आपका तो बदलेगा ही बदलेगा, मगर भाव हमेशा यही रहने चाहिए। और फिर आखिरी में आता है मैं, यानी मेरे सपने। हे प्रभु जब मैं ये करूं तो मेरे सपने भी पूरे होने चाहिए। अब अपने सपनों के बारे में लिखिए, जितने बड़े लिख सकते हैं, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैंने पहले बोला था, सपना सोच आपकी अपनी होती है। पड़ोसी से उधार लेना और उससे प्यार करना, और फिर देश या आपके धर्म का जो सपना है, इस सोच में मैं आपको बता देता हूं, ये बात कहने की नहीं होती पर अगर आपको प्रेरणा दे सके तो जरूर बताना चाहता हूं। भगवान को पार्टनर बना लो। जिसको भी आप पूजा करते हैं उनके साथ पार्टनरशिप कर लो, ईमानदारी से करना। 10% की कर लो। हे प्रभु 10% आपका, 90% मेरा। जो कमाई आए चुपचाप 10% परमार्थ में लगा देना। परमार्थ आपका, जिसमें भी आपका मन हो, चाहे 100 रुपए का चेक आए, कोई उधारी नहीं। भगवान 10 रुपए बाद में दूं क्या, ऐसे नहीं चलेगा। अपने पार्टनर का पैसा दूध में धो के बाहर निकालना। आपकी इच्छा है, आप इस सुझाव को माने ना माने, पर मैं आपको बता रहा हूं जो हम करते हैं। मुझे नहीं पता आपके ग्रह नक्षत्र कैसे हैं, पर उसके बिल्कुल पक्के और परफेक्ट हैं। उनके चक्कर में आपकी नैया भी पार हो जाएगी। yes, आपका पार्टनर कमाएगा तो आप भी तो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? yes, हाँ? तो अपनी कमाई में से 10% ऐसा निकालिए, और उसके लिए जो भी शुभ काम आपको लगता है, किसी अनाथालय में देना है, किसी गौशाला में देना है, किसी बुजुर्गों के मदद के लिए देना है, विकलांगों की मदद के लिए देना है, किसी बच्चे को पढ़ाना है, किसी लड़की की शादी करनी है, उसको धर्म खाता अलग निकाल के उस पैसे को उसमें इस्तेमाल करो, वो भगवान का है। ठीक? तो एक हाथ में स्वार्थ और दूसरे हाथ में परमार्थ। तो आपने अपने लिए भी बड़ा सोच लिया, कंपनी के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने डाउनलाइन के लिए भी बड़ा सोच लिया, और आपने परमार्थ के लिए भी बड़ा सोच लिया। अगर आपने ऐसा कर लिया तो पहला स्टेप पूरा होता है, सोच का बीज डलता है दोस्तों। अभी बीज डला है, क्योंकि उसके बाद आपके कर्म की बारी आती है, आपकी कर्मठता की बारी आती है, आपकी लड़ाई की बारी आती है, आपके संघर्ष की बारी आती है। तो मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, पेन पेपर लिखिए और अपनी सोच को अंकित कर डालिए कागज पे। करिए, लीजिए 1 मिनट आराम से सोचिए, और डरिएगा मत, खुल के लिखिएगा कि मैं क्या चाहता हूं अपने जीवन में।